इवेंट्स में जाएंगे तो आपको समझ आएगा सैलाब है। सिर्फ महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ था जनवरी में, 1.5 लाख लोग हैं उसमें। कंपनी एक पूरी कंट्री का इवेंट नहीं कर सकती इकट्ठा। एक रीजन में ही 1.5-2 लाख आ जाए तो आप बताओ पूरी कंट्री का इवेंट कैसे करेगी इकट्ठा? नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इतने बड़े इवेंट्स करने वाली इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, जो कई सालों से भी हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो भी पूरी कंट्री का इवेंट करती है तो 5-6 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ रीजन में इतने इकट्ठे होते हैं, रीजन पैसा। क्योंकि बिजनेस किसके लिए आए थे आप? पैसे के। वहां पे एक शुरुआत में एक लेडी स्टेज पे चढ़ रही थी हरे सूट में, यमुना श्री नायर। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 2020 के आसपास, 19 या 20। मतलब उनको कुछ पता नहीं था बिजनेस का। हस्बैंड उस समय डायमंड बन गए थे। कितना पैसा आ रहा होगा इस समय घर में? डायमंड एग्जीक्यूटिव बन चुके थे, रॉयल्टीज आती है जो डायमंड्स को, और बाकी जो टीम काम कर रही है, जो उन्होंने नेटवर्क किया था। मरने के बाद बीमा वाले भी 1 करोड़ 2 करोड़ दे देंगे और मिल जाएगा। 2020 से हर महीने कितना पैसा कमा रही होगी वो लेडी, जिसके हस्बैंड ने सेट कर दिया था बिजनेस। मिनिमम 40 लाख पर मंथ है, अब भी 40 लाख पर मंथ 2020 से चला है। बढ़ता जा रहा है क्योंकि जितनी बढ़ती जाएगी कंपनी उतना डायमंड की रॉयल्टी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंपनी डायमंड को अपने टोटल प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बांट देती है। एक अंबाला से, आप जानते हैं विमल सरीन, अंबाला से है विमल सरीन। कुछ ऐसा हुआ उनकी यहाँ रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। कंपनी के प्रोग्राम में जा रहे थे दिल्ली, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी वाइफ अनपढ़ है, कुछ भी नहीं पता बिजनेस की, ABCD भी पता नहीं है। दैट लेडी इज आल्सो गेटिंग दिस अमाउंट एवरी मंथ, कुछ भी नहीं पता। ये है इस बिजनेस की ताकत। बस वही बोलती है स्टेज में, वो दिल्ली वगैरह में जाना, वो इतना ही बोलने के लिए आती है स्टेज के ऊपर। मुबीन जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया था टीम वेलोसिटी, जो टीम जेनेसिस के ऊपर, जिसके अंडर इंटरनेशनली हम आते हैं, डेली इनकम इस व्यक्ति की 3 लाख रुपए है डेली। हमें 3 लाख रुपए पर डे। 90 लाख 70 80 90 भी फ्लक्चुएट करेगी टर्नओवर के हिसाब से। ऑन एन एवरेज पीछे बता रहे थे, पहले 2-3 महीने घाटा रहा, डेली 2.5 लाख ही आया। तो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी 5-10 साल इसको सीरियसली बिल्ड करने के लिए दिया। केवल हम लोग क्या होते हैं, अच्छे सब कुछ होते भी केवल शक रहता है, कुछ है तभी करेंगे, उतनी देर में दूसरा तो व्यक्ति आगे निकल चुका। तो आपके फर्स्ट सेशन में आज डायरेक्टर हेमराज ने जो किया, आपके सबके डाउट्स तो क्लियर हो गए। अब तो नहीं बचा कोई? फिर किसी का है तो हम अभी सेशन में आपसे बात कर लेंगे हम। अब इन सबके डाउट्स क्लियर है? फिर यस वही 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से 2 दिन के बाद जब आप जाने वाले हैं ना, आज शाम को आप जाने वाले हैं, आपके गुब्बारे में इतनी हवा भर चुकी है कि आप तो ये देख रहे हैं कि कौन सा बंदा मिलेगा मेरे को। अब भी से सोच लिया भी ये बंदा मिलना है और मैंने पूरा फट पड़ना उसमें। एंट्री नहीं तो पहले सुन मैं क्या सीख के आया हूँ। ये सब भूल जाएंगे भी मैंने क्या, मैं सीख के क्या आया था भूल के। तो सुन, तेरे को पता है तो सुन, उसको कुछ नहीं पता भैया, सीख के तो आप गए हो। और वो क्या बोलेगा? वो एंट्री देगा नहीं आपको, उसको तो लगेगा तो पागल हो गया। बोले वो क्या हो गया तेरे को? 2 दिन पहले तो ठीक था जब भेजा था, चंडीगढ़ में क्या हो गया? ऐसे बोलते ना। वो एक कहावत है, कोई जड़ी बूटी तो नहीं लंग आया भाई, कुछ लांग के कोई टूणा तो नहीं कर दिया। तो आपकी थोड़ी सी हवा निकल जाएगी। जो आपने गुब्बारा फैला के यहाँ से गए थे, उसमें से उसने पिन लगानी, उसमें से थोड़ी हवा। अगला प्लान दिया, उसने थोड़ी हवा और निकाल दी। अगले ने दिया, थोड़ी हवा और निकाल दी। ऐसे 7-8 प्लान देंगे, सब ने स्विच बाजवा के आपकी हवा निकाल देनी और आप साइड में गिरेंगे। और जो गुब्बारा होता है ना, उसमें जब हवा नहीं भरी होती, फिर देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा होता है। उसमें हवा भर दो, फिर निकालो, उसकी हालत देखो क्या होता है। वो हालत हो चुकी थी हमारी जब 5 प्लान के बाद कोई एंट्री नहीं आती। ये बिजनेस एब्सॉर्ब करने का पहले आपको अपने आप को एहसास कराना। मैं कहता हूँ जाते प्लान मत दो, एक दिन सिर्फ एक ही मंत्र जपना, ट्रेनिंग मैंने की है, ट्रेनिंग मैंने की है, ट्रेनिंग मैंने की है। बस यही समझाना अपने आप को कि ट्रेनिंग किसने की है? मैंने की है। सामने वाले को थोड़ी पता आप क्या देख कर आ गए।
हम यही गलती करते हैं। तो अब लास्ट में हम कुछ चीजें करते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि बड़ी पुरानी कहावत है, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। किस्मत से ज्यादा भाग्य से ज्यादा क्या है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? सारे करते हैं, सबके घरों में ये डायलॉग मारा जाता है। कहीं लिखा है तो बताओ भैया, तब तो मैं मान लूं। भाग्य लेकर तो आप सारे पैदा हुए, जो मनुष्य योनि में आ गया उससे ज्यादा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। ईश्वर की सबसे रचना तो आप है, तो इस आपसे अच्छा भाग्य किसका है? ऊपर से आप उन लोगों में है दुनिया के 30% जिनके पास खाना है, कपड़े हैं, रहने की जगह है। तो दुनिया के सबसे भाग्यवान व्यक्ति तो आप आज भी हैं। माई लाइफ को तो छोड़ दो। भाग्य सब लेके पैदा हुए हैं मेरे दोस्तों, पर भाग्य को आकार देना पड़ता है। आप सभी डायमंड के रूप में पैदा हुए, हीरे के रूप में पैदा हुए, पर कोयले की खदानों में पड़े रहोगे, कोई जोहरी तराशेगा नहीं, उस हीरे की कोई कीमत नहीं है। आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, जाके किसी ना किसी के पास जाना पड़ेगा जो आपको तराशे, और जो तराशेगा वहां तकलीफ भी होगी। जब डायमंड कट होगा तो तकलीफ भी होगी। दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है कार्बन, डायमंड। तो उसको काटने के लिए जो डायमंड कटर फैक्ट्रीज है, वो उसमें क्या लगा होता है? दुनिया उसमें भी डायमंड होते हैं। डायमंड कटर्स आर आल्टो डायमंड्स। जो डायमंड को कट करते हैं वो भी किससे बनते हैं? डायमंड से। तो मींस डायमंड ही डायमंड को पैदा करेगा। पर जब काटा जाएगा तो रगड़ लगेगी, रगड़ लगी तो तकलीफ होगी। तकलीफ सहने के लिए तैयार है? यही इतनी यस में तो यही यस नहीं निकल रही, तकलीफ कहां से? तकलीफ सहने के लिए तैयार है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं सहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी तो निकल जानी है। आज भूखा कोई नहीं मरेगा, ये चीज नोट कर लो। कई लोग होते हैं ना, पुराने जमाने में भूख से मर जाते थे लोग। आज तो सिर्फ एक पेज फेसबुक पे पोस्ट डाल दो भूख लगी है। 4-5 लोग तो घर खाना खिलाने आ ही जाएंगे, 10-12 लाख तो फेसबुक पे ही खिला देंगे, वो प्लेट डाल के। पर कुछ घर भी आएंगे और सरकार हिल जाएगी। भूख से मौत नहीं होती आज। सरकार इस चीज से, कोई भी सरकार हो, हिल जाएगी। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। भूख से कोई नहीं मर रहा है। आजकल जिंदा रहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज करनी है, अगर कुछ नहीं करना है, जिंदा ही रहना है, तो अपने गांव में जाना है, गांव के प्रधान के पास जाना है, बीपीएल का कार्ड बनाना है, बिलो पॉवर्टी लाइन। पैदा होने पे पैसा मिलेगा, घर छोड़ने पे पैसा मिलेगा, घर बनाने के लिए पैसा मिलेगा, बीमार हो गए तो पैसा मिलेगा। हर चीज के लिए सरकार पैसा देगी। हाँ जी, ये मेरे पास, थैंक यू। सो लेकिन उसको जिंदा रहना बोलते हैं, एंजॉय करना नहीं बोलते हैं। उसके लिए थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो जैसे दिन में डॉक्टर हिमराज ने बड़े सवाल किए, उन्होंने किए, मैं आपसे करता हूँ वैसे एक सवाल। आपने मेरे को प्लान दिया, मैंने कहा मेरे ऐसा काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी नहीं है, मेरा भी। तालियां मारो के लिए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति से बात करनी है जीवन में, आप उसकी बात से इत्तेफाक नहीं भी रखते, मींस एग्री नहीं करते आप उसकी बात से, तब भी नहीं कहना है मैं आपकी बात से एग्री। पहली बात क्या कहनी है? बिल्कुल सही कहा सर। उसका कारण है, एक साइकोलॉजिकल रीजन है। मान लीजिए आपने कहा कि सूरज ना पश्चिम से उगता है, मेरे को पता है पूरब से उगता है, तो आप लड़ते, हम क्या करते हैं? और मैं बोलती हूँ पश्चिम से पूरब से उगता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, पश्चिम से उगता है। पहले भी मैं ऐसे ही समझ रहा था, फिर मेरे को कुछ फैक्ट बताए गए। उससे क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना आप सही कह रहे हैं, वो व्यक्ति अपने दिमाग के दरवाजे खोल देता है अगली डिस्कशन के लिए। आदमी का स्वभाव है, आप किसी से कुछ बात करो, आप बोले हाँ आप सही कह रहे हैं, अब वो कोई भी बात बोलेगा आपके दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर ऐसे जैसे आपने कुछ कहा, मैंने कहा नहीं आपकी बात गलत है, मेरा दरवाजा हो गया बंद, और अब हमारी पूरी बहस इस पे होगी कि मैं सही कह रहा हूं। मानने की तो बात है। इस बिजनेस में एक चीज नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है? बहस। क्या नहीं करनी है? आर्गुमेंट। बहस में एक चीज जीती जाती है, या बहस या आदमी। आपको क्या जीतना है?
क्या जीतना है? तो बहस बंद है, बहस बंद। तो आपको अपने आप को, आप हैं अपने भाग्य के रचनाकार। काम तो करना ही पड़ेगा भैया। किसी भी फील्ड में दुनिया में काम होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले ये सपना, और दूसरा सपना पूरा करने के लिए सिस्टम। सपना सभी लोग देख लेते हैं, कल देख भी नहीं होंगे, अच्छा घर अच्छी गाड़ी सब देख लेते हैं, कोई ऐसा नहीं, सब देखते हैं, लेकिन पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि एक सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं करते। हम इस बिजनेस में आते हैं, हम क्या कहते हैं, जैसे मैं चाहूंगा मैं वैसे काम करूंगा। हम बोलेंगे आपको हर संडे पीओपी में